समाधान होगा जब जर्मनी का गरुड़ ध्वज फिर से लहराएगा। और उन्होंने इस संकल्प को पाले रखा और आज दुनिया में वो कहाँ खड़े हैं हम सब जानते हैं। क्यों ना सीखें हम यहूदियों से, जिन्हें घर से खदेड़ा गया, 1800 वर्ष अपनी मातृभूमि ढूंढने के लिए घूमते रहे और अंतोगत्वा वो सफल हुए, परंतु हर घर में एक वेलिंग वॉल का चित्र उनके पास था और प्रति वर्ष प्रण था अगले वर्ष जेरूसलेम में, अगले वर्ष जेरूसलेम में। क्यों ना सीखें स्वामी विवेकानंद से, जिन्हें हमारे अंदर सच्ची राष्ट्रीयता का भाव जगाया। जब किसी व्यक्ति ने उन्हें उनके भाषण से खुश होकर कुछ गिफ्ट दिए तो उनमें से एक गिफ्ट अंग्रेजी वेशभूषा भी थी और उसने स्वामी जी से कहा कि यदि आप इस अंग्रेजी वेशभूषा को पहन लेंगे तो मुझे खुशी होगी। स्वामी विवेकानंद ने उसका दिया, पैंट भी डाली, सूट कोट भी डाला, टाई भी लगाई और जब बाहर आए तो लोगों ने देखा कि सिर पर तो हैट की बजाय इंडिया का साफा ही है। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी यदि हैट भी पहन लेते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो हम सबकी दृष्टि को बदलता है। स्वामी जी ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, मस्तक पर तो मेरा हिंदुस्तान रहेगा, मस्तक पर तो मेरे विचार भारतीय रहेंगे। ये स्वामी विवेकानंद है और यही सच्ची राष्ट्रीयता है कि हम कुछ भी पहने परंतु अपने विचारों में अपने भारत को रखें, अपने विचारों में अपने देश को रखें, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और भारत के तो पशु पक्षियों के बारे में भी ये कहा जाता है कि एक राहगीर जा रहा था, उसने देखा कि एक पेड़ को आग लगी है और पक्षी जल जल के गिर रहे हैं। उसने कहा आग लगी इस वृक्ष को, जल जल गिरते पात, ऐ पक्षियों उड़ क्यों नहीं जाते, पंख तुम्हारे साथ। ये हम तीसरी में पढ़ते थे। और जो राहगीर को जवाब दिया पक्षियों ने वो और भी सुंदर है। पक्षियों ने कहा फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। नाव की लकड़ी यदि खंड खंड हो जाए तो पानी में तैर तो सकती है लेकिन किसी को सुरक्षित किनारे नहीं लगा सकती। इसी तरह यदि कोई राष्ट्र खंड खंड में बट जाए वो राज्य तो कहलाता है लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं होता। बिखरे फूल सुंदर हो सकते हैं परंतु उनकी शोभा एक माला से ही है। और इस माला को, इस राष्ट्र को हमें एक सूत्र में पिरोए रखना है। इस प्रण को हमें आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में लेना है ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी किसी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को इसके अलावा न मनाएं। उनके लिए उनके जीवन में कोई और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ना आए। हम सब विचारें, क्या मुल्तान की वो धरती जहां पर नरसिंह अवतार हुए, भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह हुए, कभी नमन को हमें मिल पाएगी? ये हमारे सोचने के विचार हैं। लिविंग यू विद फ्यू थॉट्स। ये तो हो गया एक काम, तो ननकाना साहब का कॉरिडोर मिल गया, सत श्री अकाल। क्या गुरु गोरक्षनाथ, क्या पेशावर में गोरख टीले की बभूत को कभी हम रमा पाएंगे? गोरक्षनाथ जी के अनेकों स्थान हैं परंतु जो उनकी असली तपस्थली है वो पेशावर में है। क्या कभी हम उसे गोरख टीला जिसे कहते हैं उसके दर्शन करने के, या वहां पर जो आज भी अग्नि प्रज्वलित है, जो धुनी आज भी प्रज्वलित है, उसके कभी बभूत रमा पाएंगे? क्या चरंगीनाथ पूर्ण भगत जो कहलाए कि सियालकोट स्थित पवित्र कुएं वो पाठ पाएंगे? सियालकोट का ये कुआं एक ऐसा कुआं है जहां एक राजा ने अपने बेटे के चारों अंग कटवाकर, अपनी विमाता, उसकी विमाता के कहने पर, यानी अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर, उसके चारों अंग कटवाकर एक कुएं में फिकवा दिया। उस कुएं से गोरक्षनाथ जी ने उसको निकाला और उसका उद्धार किया, चारों अंग वापस आए। और वो चरंगीनाथ, आप हैरान होंगे, हरियाणा में स्थलबोर स्थित स्थान पर आए जो उनकी तपस्थली है। ये चरंगीनाथ का इतिहास है। क्या हम इन दोनों इतिहासों को जोड़ पाएंगे? क्या हम उस चरंगीनाथ जो पूर्ण भगत कहलाए उनके उस पवित्र कुएं के दर्शन कर पाएंगे जहां पर उन्हें अपने चारों अंग प्राप्त हुए और वो पूर्ण कहलाए? देखो हमारे यहाँ सब सती के मंदिर हैं, सती के अंग अंग के सब मंदिर हैं,
परंतु जहां पर सिर गिरा, जो हिंगलाज है देवी, क्या क्वेटा में स्थित है ये, क्या क्वेटा में देवी हिंगलाज के मंदिर में ठुमरी की माला पहनकर हम अपने आप को मुक्त कर पाएंगे? ये प्रश्न है हम सबके लिए कि क्या क्वेटा में देवी हिंगलाज सबसे बड़ी आराध्य देवी है नाथ संप्रदाय की। आज भी नाथ संप्रदाय का कोई भी पूजन समाप्त नहीं होता जिससे आदित्यनाथ जी बिलोंग करते हैं, और अस्तलपुर का मठ भी उसी नाथ संप्रदाय का है। देवी हिंगलाज के दर्शन क्या हम लोग कर पाएंगे? हम लोग अपने आप को वैष्णो देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी तक सीमित ना रखें, अपने सपनों को बड़ा करें और वहां तक भी पहुंचने का प्रयास करें। और एक ये ढाका में गुफा है जिसको बिमला गुफा के नाम से जानते हैं। बिमला देवी ने वहां तपस्या की, बिमलाई नाथ कहलाई, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद जो भूसा होता है उससे कनकाई नाथ और फुसकाई नाथ मिले, जो बहुत बड़े सिद्ध हुए 84 सिद्धों के। क्या हम वहां पर जाकर ये आशीर्वाद ले पाएंगे? क्या काबुल कंधार की वो धरती जहां पर काल भैरव का मंदिर है और जहां एक ऐसा दरिया है जिसे हम अटक दरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें पीर रतननाथ ने केवल कंबली डालकर लोगों को पार करा दिया, कंबली की नाव बना दी, ऐसे पवित्र स्थान के क्या हम कभी दर्शन कर पाएंगे? क्या उस मोक्षदायिनी नदी में हम कभी स्नान कर पाएंगे? और क्या उत्तराखंड के केदारनाथ और नेपाल के पशुनाथ मंदिर की गाथा को कभी हम सजो पाएंगे? जो लोग नहीं जानते, एक छोटी सी बात उनको ये बता देता हूँ कि भोले शंकर पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे थे और पांडव भोलेनाथ को ढूंढ रहे थे। तो भोलेनाथ ने जब देखा कि ये तो तुम्हारे नजदीक आ गए, उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया, और जैसे ही भीम उनके पास आया, उन्होंने अपने आप को एक खड्डे में घुसा दिया। और कहते हैं कि तब भोलेनाथ का सिर, भीम भी भागा, भीम ने पकड़ लिया उन्हें पीछे से। और इसीलिए जो केदारनाथ में मंदिर में अगर आप देखेंगे शिवलिंग, इट इज लाइक बैक ऑफ सम इंडिविजुअल, और पशुपतिनाथ में सिर भैंसे का जो दिखाई देता है। तो क्या इस लिंक को कभी हम जोड़ पाएंगे? दिस इज फॉर द हिस्ट्री पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड मेक ए रिसर्च ऑन दिस, एंड देन ऑफ कोर्स फॉर द पॉलिटिशियंस टू ज्वाइन दिस। आफ्टर ऑल दिस, शुरुआत तो किसी को करनी पड़ती है। किसी ने सबसे पहले जमीन पर लकीर खींची तो निजी संपत्ति बनी। किसी ने हाथ में हल पकड़ा तो खेती की शुरुआत हुई। दो पत्थरों को किसी ने रगड़ा तो चिंगारी आग निकली, तो ऊर्जा की कल्पना हुई, एनर्जी मिली। किसी ने 1010 गिनती की तो हमें आज कंप्यूटर शास्त्र मिला। किसी ने कविता कही तो साहित्य मिला। किसी ने गुफाओं की दीवारों पर लकीरें खींची तो कला बनी, और किसी ने ईश्वर की कल्पना की तो धर्म बना, और किसी ने दूरबीन के तैयार की तो मन का विस्तार हुआ, विश्व के पार हुआ। एक ना एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। और ये माहौल बनाने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। इस माहौल को बनाए रखने के लिए ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की गई, और हमें महर्षि अरविंद के वचनों को भी नहीं भूलना है, उनके शब्दों को अपने चित्त पर अंकित करना है, जिन्होंने कहा कि विभाजन समाप्त होना चाहिए, जिस प्रकार से हो, जैसे भी हो। और अंत में महज हंगामा करना या महज इधर उधर की बातें बताना आप लोगों को मेरा मकसद नहीं है। महज हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है ये कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में हो कि तेरे सीने में, मेरे सीने में हो कि तेरे सीने में हो, कहीं भी अखंड भारत की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। Time was short, presentation was long, but still I tried to do justice whatever I could do in the limited time. Thank you, Tankeshwar sir. Thank you, Sushma ma'am. Thank you, Narendra sir, for giving me an opportunity and talk to such wonderful audience.